हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में कि रियल एस्टेट से हमें कैसे प्रॉफिट हो रहा है। अभी के टाइम में आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, रियल एस्टेट सिंपल सा वैसे ही काम करता है जैसे सिंपल बाजार काम करती, यानी कि कम दामों पर लैंड्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, इनको खरीदा जाता है और जब बढ़े हुए दामों पर बेचा जाता है या रेंट पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रियल एस्टेट काम करता है। अगर आप बड़े महानगरों में देखोगे तो रियल एस्टेट का काम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को, यानी कि काफ़ी एक बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रियल एस्टेट में सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि हम जहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ का लोकेशन कैसा है, यानी कि लोकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सही लोकेशन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट वाला इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं वही इस इन्वेस्टमेंट में कामयाब हो पाते हैं। यानी कि रियल एस्टेट में अगर आप महानगरों में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी मिलती हैं या फ्लैट्स मिलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट आखिर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड, यानी कि ये मेन रूप से 4 प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंड में, इसमें खाली ज़मीनें खरीदी जाती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली जाती या प्लॉट खरीदे जाते हैं। और ये जब खरीदे जाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो लैंड हुआ है इसका प्राइस काफ़ी कम समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि यहाँ तक कि अगर आप गोल्ड से भी तुलना करोगे उससे भी ज़्यादा लैंड का प्राइस बढ़ रहा है आजकल। तो अभी के टाइम में लैंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सही माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड भी देखोगे तो काफ़ी कम समय में उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है और शहरों और महानगरों में तो काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ये सबसे सही है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाने वाला रियल एस्टेट में है कि खाली ज़मीनें खरीदी जाती हैं और या प्लाट्स खरीदे जाते हैं। नंबर 2 पर आता है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, यानी कि इसमें हाउस खरीदे जाते हैं और फ्लैट खरीदे जाते हैं और इसको रेंट पर दिया जाता है और इससे प्रॉफिट किया जाता है, या जो होते हैं जो फ्लैट होते हैं इनको बेचकर प्रॉफिट निकाला जाता है। और नंबर 3 पर आता है कमर्शियल रियल एस्टेट। इसमें बिजनेसमैन हो गए, ऑफिसेस हो गए और बिजनेसमैन के ऑफिसेस हो गए, शोरूम हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, मॉल्स हो गए, होटल हो गए, गार्डन हो गए, पार्किंग लॉट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये सब कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आते हैं। और फिर नंबर 4 की बात करते हैं इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जैसे फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। इस पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, लॉजिस्टिक हब बनाए जाते हैं, वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। तो ये सब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो रियल एस्टेट ये मेन 4 प्रकार से होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें रियल एस्टेट में जो प्रॉफिट होता है 2 तरीके से होता है। एक होता है, सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि कम दामों में खरीद करके बढ़े हुए दामों में सेल करना। वो चाहे प्लाट हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे होटल हो या ऑफिसेज हो, वो खरीद करके और बढ़े हुए दामों पर बेचा जाता है या रेंट पर दिया जाता है। और दूसरा आता है रेंटल इनकम, यानी कि ये जो सबसे मेन इनकम होती है सिर्फ रेंटल के लिए। बहुत सारे जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट होते हैं फ्लैट खरीद करके रेंट पर देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। तो रियल एस्टेट में मुख्य रूप से 2 प्रकार से ही इनकम होती है, यानी कि कम दामों में खरीद कर बढ़े हुए दामों में बेचना और रेंट पर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि लोकेशन कैसी है, क्योंकि अगर लोकेशन सही नहीं होगी तो वहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है। वहाँ पर हमें ऐसे नुकसान हो सकता है कि हमने मान के चले किसी रेसिडेंशियल में हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पर फ्लैट खरीदे हैं और रेंट पर खरीदे हैं, तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर स्कूल कैसे हैं, यानी कि कितनी दूरी पर हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, रोड से कनेक्टिविटी कैसी है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी कैसी है, रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी कैसी है। अगर ये सब कनेक्टिविटी सही होती है और सही लोकेशन पर होता है तो वहाँ पर आपके प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपका वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर जो प्राइस देखोगे तो आपको चाहे रेंट पर देना हो या फिर बेचना हो तो उसका प्राइस थोड़ा कम ही रहता है। और अगर ये सभी चीज़ें सही हैं तो वहाँ पर आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।